एक है, आकार उपाधि के कारण हम ना उसको वही मान लेते हैं। अब कहते जो आत्मा ब्रह्म से लेकर तृण तक जितनी भी उपाधियाँ हैं वो सारी कैसी हैं? मिथ्या हैं, नाशवान है नहीं वो, पर हम उनको सत्य मान रहे हैं। अब अज्ञान के कारण वो हमें सत्य लग रही हैं, जिसके कारण हमारा ये चक्कर चल रहा है जन्म मरण का, ख़त्म होने में हमारा नहीं आ रहा। अज्ञानता है ना, निरी पूरी अज्ञानता है ये। और जब एक बार ज्ञान से हमने बुद्धि के अंदर दृढ़ता कर ली, तब हमारा काम बनेगा कि जितनी उपाधियाँ हैं सब मिथ्या हैं, ये हमें हमारी बुद्धि को समझ आ जाए। इन आँखों से हम जितना भी देख रहे हैं वो सब क्या है? नाशवान है, जा रहा है, बदलने वाला है, पल पल में वो बदल रहा है और हमें पता भी है बदल रहा है, फिर भी हमारी बुद्धि वो स्वीकार नहीं करी। बदल रहा है तो उसका झूठ है, इसका मतलब मिथ्या है। ये स्वीकार क्यों नहीं कर रही हमारी बुद्धि? क्योंकि हमने इसको सत्य मान लिया, कल्पना को सत्य मान लिया। हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस वो भाव बना लिए ना हमने अपने। बनाना भाव ये भी है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। अब वो परमात्मा कहते बाहर तो है ही नहीं, वो परमात्मा कौन है? मैं स्वयं हूँ, है ना। उसका अंश हमें दिए परमात्मा ने, तो कहते हैं उस अंश को तो फलीभूत कर, उस अंश को तो और ज़्यादा बढ़ा। जैसे एक छोटा पौधा होता है ना, वो पौधा बढ़ बढ़ के वृक्ष बन जाता है, फिर वो फल देने लगता है। अब ऐसे वो अंश, एक छोटा पौधा है तेरे अंदर, उस परमात्मा का, उसका अंश है हमारे अंदर। हमने क्या करना है? वो या पौधे को ख़त्म कर देना है या उसको बढ़ाना है? बढ़ाना है ना। बढ़ाएंगे तभी वो वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनकर फल देगा और पौध होएगी फिर छोटी छोटी। अब ऐसे ये सर्कल चल पड़ेगा हमारा। अब ब्रह्मज्ञानी संतों का यही सर्कल चलता है। वो छोटी पौध लगा देते हैं, अब उस पौध को बढ़ाना हमारा फर्ज है, हमने बढ़ाना है वो। ऐसे ही उस परमात्मा ने भी एक पौध लगा दी, हम सबके अंतःकरण में अपना अंश देकर उसने एक छोटी पौध लगा दी। अब उस पौध को हमने क्या करना है? बढ़ाना है ना। अब देखो तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, उनकी शरण में हैं हम, और हमें वो महावाक्य भी दे रहे हैं। अब उन महावाक्यों के सहारे से हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। पहुँचकर फिर हमें सहारा नहीं चाहिए, हम पहुँच गए ना, तृप्ति हो गई ना, चित्त हृदय मन बुद्धि प्रसन्न हो गया ना, बाकी शेष क्या रहा? कुछ रहा फिर नहीं। ये कब आएगी अवस्था? ये वाली अवस्था कब आएगी? जब हमें बाहर से वैराग्य होगा और बाहर हमें मिथ्या लगेगा। यही हमारा कल चल रहा था। अब हम आगे कर रहे हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त उपाधियाँ मिथ्या हैं। अब ये हमारी बुद्धि के अंदर बैठ जाए, ये सब मिथ्या है। जितनी भी उपाधियाँ दिख रही हैं, जितना हम इन चरम आँखों से देख रहे हैं, सब झूठ है, सब झूठ है। अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्म स्वरूप देखना। अब हमने अपने को देखना है तो क्या देखना है? वही साक्षी, यही देखना है। पर हम क्या देखते हैं? अलग अलग उपाधियों में अपने आप को बना लेते हैं। बच्चे सामने आ गई तो माँ की उपाधि आप पे आ गई, हमें बुलानी नहीं पड़ी, हमें उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। पति सामने आया तो पत्नी की उपाधि आप पे ही ओढ़ ली हमने। अब देखो संसार कितना रचा पचा पड़ा है। जबकि ब्रह्म बनने के लिए हम माला करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। वो तो अपने आप नहीं हमदा, वो भी आप बने ना बोला आप पे। फिर ये बनने की तो मार है। अब ये मार कब तक खाते रहेंगे? वो देखो, वो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया था ना, छोटे बच्चे को खिलाना पिलाना हो तो उसका एक डेमो बना के अलग से रखते हैं, और अगर वो डेमो उसको खिलाते हैं, वो नहीं खाता तो उसको मारते हैं।
वो छोटा बच्चा आप ही देख के खाता है, फिर वो देख के समझ के वो भी समझदार हो रहा है। और हमें तो मार जन्मों जन्मों से पड़ रही है, हम क्यों नहीं समझदार हो रहे? हम भी समझदार हो जाए ना, इससे तो वो छोटा बच्चा समझदार है। चाहे भले वो अज्ञानतावश नश्वर संसार को देख कर ही उसको अपना रहा है, पर समझ तो वो भी रहा है। हम तो उतना भी नहीं कर रहे। कितनी मार पड़ रही है, कितनी ताड़ना पड़ रही है, कितनी जन्मों की मार पड़ रही है। और हर जन्म में हम चलो हर जन्म को भी छोड़ो, इस जन्म का ही देख लो। ये तो याद है अभी का है, ये तो इस जन्म में कितना रोए, कितना चोट लगी अंदर, हृदय घात हो गया। पर वो समझ आती है, फिर हम वहीं के वहीं घुल मिल जाते हैं उस संसार के अंदर, वहीं रह रहे हैं। फिर भी बुद्धि के अंदर दृढ़ता नहीं आ रही भी ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, छोड़ दे तू इसको। जब हम खुद स्वीकृति देंगे तब जाकर हमारे मनोवृत्ति बदलेगी। जब हम स्वीकृति ही नहीं दे रहे इसको, तो मनोवृत्ति हमारी कैसे बदलेगी? इसलिए कहा कि पहले शुद्ध अंतःकरण कर अपना, शुद्ध अंतःकरण से अपने आप में देख, क्योंकि ये ज्ञान कहाँ रुकता है, ये बेल ज्ञान की कहाँ पनपती है? शुद्ध अंतःकरण में। अब शुद्ध अंतःकरण होगा तब हम परिपूर्ण आत्म स्वरूप को देख सकेंगे। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म रूप ही हैं। देखो पहले कहा कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितना भी इन चरम आँखों से देख रहे हैं वो सब मिथ्या है ना। विधि पक्ष में गए, उसमें गए, निषेध पक्ष में गए, सब मिथ्या। जिन्हें भी इन आख्या ना लिखदा पे सारा मिथ्या है, सारा मिथ्या, सत्य कोई कह नहीं। हुण क्या आख दे पे विधि पक्ष के साथ तृण से लेकर उस ब्रह्मा तक सारा वही है, वही आत्मा है। अब विधि पक्ष में ला रहे हैं। अब देखो हमारे पास पक्ष हैं दो, या तो निषेध पक्ष से चलें या हम विधि पक्ष से चलें। विधि पक्ष में भी तो आधार को लेके चलेंगे ना, आधार को लेके चलेंगे ना, वो तो स्वर्ण आधार है, वहाँ पे छोड़ना कुछ नहीं है। आधार ही आधार है बस। विधि पक्ष में एक ही है, आधार ही आधार है। जिन्हें भी लिख दे वो आधार है। ओह वो कैसे मान रहे हैं हम आधार है? जैसे सूर्य की किरण सूर्य रूपी है, किरण इवें तो कहना बनी है, सूर्य हो से तई किरण बन से, तो आप सूर्य तक तो नहीं पहुँच सकते। लापा क्या कर दो, किरण को ही सूर्य मन गिन दो भी, वो ही सूर्य है, वो ही परमात्मा है। अब विधि पक्ष में ऐसे चलना है हमें। वो परमात्मा हमने देखा तो नहीं, ना ही आँखों से दिखेगा हमें, तो उसके विश्व रूप परमात्मा के दर्शन कर लो। फिर जितना कुछ बना है उस परमात्मा से बना, अपने आप तो बन नहीं सकता। जैसे किरण अपने आप बन नहीं सकती, सूर्य होगा तो किरण होगी, तभी हमने किरण को सूर्य रूप कहा। अब ऐसे ही ये 84 लाख योनियाँ जितनी भी बनी है, जितना भी तिनके से लेकर उस ब्रह्म तक है, वो सारा उससे बना है, उसी से ही निकला है। अब इसलिए हमने उसको ही परमात्मा मान लिया, परमात्मा की खोज खत्म हो गई फिर। और या निषेध पक्ष में नेति नेति करते जाएंगे, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। अब सबको नेति नेति करते करते जब एक आधार आ जाएगा फिर हम उसको परमात्मा मानेंगे। या तो निषेध पक्ष से चलें या विधि पक्ष से। पर साधक शुरू में अपने विधि पक्ष में नहीं टिक सकता, सारे को परमात्मा नहीं देख सकते। साधक को सारे जिज्ञासु हो है ना, साधक हो, उसको सारा परमात्मा कैसे दिखेगा? वो तो मेरे नाल इवें व्यवहार कर देना, वो परमात्मा देखा मैं हूँ दे विच दिखदा ही गए नहीं। ये परमात्मा कब दिखेगा? जब उसका प्रांत काल आ जाएगा, स्थिति उसके ऊपर हो जाएगी, फिर उसको दिखेगा परमात्मा। पहले तो वो नेति नेति करेगा साधक। तो हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए।
कि विश्व रूप परमात्मा दिखता नहीं, असचार्य को बोल रही हूँ भी विश्व रूप परमात्मा है, तो उसमें धोखा हम किसी और को नहीं दे रहे। किसको दे रहे हैं हम स्वयं अपने आप को दे रहे हैं धोखा। अगर अपने आप को ऐसे धोखा ही देते रहेंगे तो हमारा काम कब बनेगा। अगर दिखता है फिर बोलें विश्व रूप परमात्मा, अगर नहीं दिखता तो नेति नेति करते जाएं। अब नेति करते 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 वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, फिर मंजिल वही मिलेगी अपने को। पर दृष्टि का फेर है ना, एक को गिलास आधा भरा हुआ दिख रहा है, एक को गिलास आधा खाली दिख रहा है, दृष्टि का फेर है तो वही बात। अब है वैसे ही सत्य, उससे भिन्न कुछ वस्तु है ही नहीं। विश्व रूप परमात्मा का दर्शन होता है तो अलग कुछ है क्या उससे। भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार इनके भिन्न भिन्न नाम मात्र दिए गए हैं। अब चूड़ी हाथ में डलती है तो चूड़ी नाम दे दिया, अंगूठी उंगली में आती है तो उसको अंगूठी का नाम दे दिया। अब देखो उनके कार्य अलग अलग हैं तो नाम भी अलग अलग है। अब ये आँख देखने का काम कर रही है चारों खानियों में, तो इसको आँख दे दिया। अब छिपकली की आँख भी देख रही है ना, कीड़ी की आँख भले हमें नहीं दिखती, देख तो वो भी रही है। अब देखो जो काम जो कार्य जैसा जो कर रहा है उसको वैसा ही नाम दे दिया। अब ऐसे ही इस परमात्मा को भी, जो परमात्मा का क्या कार्य चल रहा है कि वो सृष्टि चला रहा है, माया को अपने अधीन किया हुआ है उसने, तभी उसको मायापति बोलते हैं, है ना। उसने प्रकृति को आगे आज्ञा दे दी भी तू चला अपनी सृष्टि चला। प्रकृति कैसे चला रही है, सत्ता तो उससे ले रही है। प्रकृति के अपने आप चला सकती है नहीं ना। देखो सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उसने कार्य मनुष्य शरीर को भी दिया, इसको भी दिया, तो अपने आप को जान। पर यही एक मनुष्य ही है जो अपना काम नहीं कर रहा। करता है तो कोई विरला, लाखों करोड़ों में कोई विरला जाकर रुकता है, अपने आप को जानता है। बाकी तो सारी आई चलाई हो रही है। वो फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, सर्कल चल रहा है सृष्टि का, अपना काम तो ना हुआ। फिर इसी सर्कल में से ही पशु योनियाँ, सारी योनियाँ भी निकल रही हैं। ये जितनी योनियाँ हैं कहाँ से निकली, मनुष्य शरीर में से ही, और तो कहीं से ना निकली। क्योंकि इसके कर्म ऐसे होते गए, वैसे वैसे आकार ये लेता गया, ये सृष्टि बनती गई, सृष्टि का पसारा हो गया। अब सृष्टि का पसारे का ठेका हमने ले रखा है। ऐसा क्यों चलाऊं भाई सृष्टि, हाँ ठेका लिया है क्या हमने भी, हम ये सर्कल ही नहीं अपना ख़त्म करने में आ रहे। अब जो चला रहे हैं सृष्टि चलाने दो, वो उनका काम है, ठीक है। हमारा काम क्या है, अपने आप को जान के अपने कर्मों को लय कर देना, अपने आप में आ जाना। अच्छा देखो हमारे पास तो सारी सुविधा है ना, गुरुदेव के महावाक्य हैं, बुद्धि है, समझ है, अपने को सत्संग भवन मिला हुआ है, गुरुदेव मिले हुए हैं, और हमें और क्या चाहिए। अगर अब भी हम अपना काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तभी बार बार हमें वो जगा रहे हैं कि सर्वत्र वही है। भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार इनके भिन्न भिन्न नाम मात्र दिए गए हैं। इन नाम मात्र, देखो नाम मात्र दिए गए हैं, पर हेता वो। अब मिट्टी के बर्तन हैं, दिया, सिलाई, मटका, सुराही, है ना। अभी ये सारा है तो वही मिट्टी, कार्यों से, उनके भिन्न भिन्न कार्यों से हमने नाम दे दिया उसको, उनके आकार का हमने नाम दे दिया, पर वास्तव में क्या है, मिट्टी है ना। ऐसे इधर भी तो देखें, अब परमात्मा ने भिन्न भिन्न कार्य अपने बांट दिए, पर वास्तव में क्या है वो सारे, वही ब्रह्म, वही साक्षी,
अब बुद्धि के हमारे अंदर यही बैठे, अन्यथा मूल रूप में तो एक ब्रह्म तत्व ही है। इसलिए ज्ञानी को इस मिथ्या धारणा का त्याग कर सर्वत्र एक रूप आत्मा ही देखना है। अब अज्ञानी है तो हम भिन्न भिन्न देखते रहेंगे। मामी आ गई आज मेरी, अब मामी के पीछे उस आधार को नहीं देखा मैंने, है ना। अब ऐसे ही घर परिवार के संबंधों को हमने पकड़ लिया, उनके पीछे हमने उस आधार को ना देखा। अब ज्ञानी हुए कि अज्ञानी हुए? अज्ञानी हो गए ना फिर तो। अब कहते हैं ज्ञानी था ही में क्या नहीं करता। ज्ञानी क्या करता है? आधार को देखता है। अब देखो वही बात हमें बार बार कह रही हैं। गीता में 108 बार गालियाँ दी हैं। अब वो गालियाँ किसी और के लिए थोड़ी हैं। किसके लिए हैं वो गालियाँ? हमारे लिए ही हैं, हमें दिए जा रही हैं। तो वही बात अगर वो हमें कृष्ण भगवान जी जगाना चाह रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं, तो हम उठ जाएं। मन मचले कब तक बनेंगे? मन मचले बनकर तो हमने कितने जन्म बर्बाद कर दिए, कितने युगों से भटक भटक के आ रहे हैं वापस। अब एक बार दृढ़ता कर लें, एक बार पक्का दृढ़ निश्चय कर लें कि इसी जन्म में मैंने अब बस पूर्ण कर लेना। बाकी वो चौखी बच्ची है, देखें तो कितनी बच्ची है। बस हुण इन्नी दृढ़ता कर गई नो हुण क्या इन्नी थोड़ी जी बच्ची है। हिंदी विच थोड़ी जी विच दृढ़ता करन नाल अगर अपना काम बन वेंदा है तो आपा को घाटा क्या है? हुण कितना टाइम तो संसार को दे ही दिता है, दे ही दिया संसार को, है ना। अब थोड़ा सा टाइम अब अपने आप को दे दें। अब पता नहीं है ना कब बुलावा आ जाए, कब हम चले जाएं। लाइन में तो लगे हुए हैं ना हम। अब लाइन में लगे हुए हैं तो अपना काम करके जाएं। ऐसे क्यों जाएं? अपना सूट में पूरा सीते वैसा, अधूरा छोड़ते कहना वैसा, ताकि ब्लाउज सीवन कितनी आवा मैं उनको फिर से उसको मैं पूरा करने के लिए आऊँ। है क्या ऐसे? कुछ नहीं ना। जब है ही नहीं कुछ ऐसा संसार में, कोई कुछ एक तो बता दो कहीं से रस आ रहा हो, कहीं से आनंद आ रहा हो। है कुछ ऐसा? है ही नहीं। फिर वापस क्यों आना? कोई सामान छोड़ते क्यों बनना? अपना सारा समेटते बनना है मेरे को तो। सारी मैं अपनी रसोई समेट कर ही जाऊंगी, अब दोबारा नहीं आना समेटने के लिए। अगर ऐसी हम दृढ़ता कर लें तो किसकी मजाल है जो मेरे को वापस भेजे? अपनी मुक्ति हमारे अपने हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में है क्या? हमारे अपने हाथ में है और हम सब चाहते हैं। मज़े की बात है, हमारी सबकी आवश्यकता है, ये ज़रूरत है मुक्त होना। और है भी हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में हो फिर तो मैं सोचूं और पता नहीं मेरे को मुक्त कर से कि ना कर से, फिर हम सोचेंगे ना। अब जब है मेरे हाथ में, है मेरा ही काम, अब और किसी का काम ही नहीं है, तो सोचना क्या विचार विमर्श करना, क्या सोचें फिर हम भी दोबारा आना कि क्या नहीं आना। यही सोचना है। हाँ, दोबारा आना है कि नहीं आना? संशय है क्या इसमें? बस दोबारा नहीं आना। अब तो एक ही पक्की लाइन है हमारी, अब दोबारा नहीं आना। अब देख लिया सारा कुछ शेष बच्चा नहीं है देखने को। तो जब हम एक यही दृढ़ता कर लें तो हम क्यों आएंगे? जब मेरे हाथ की बात है तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਗਦੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਥੀ ਵੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ, क्या करना पौंदा है ना। मैं तो अपना फटाफट ठापटा मारे हम ते कर गिदो वो काम आप बहुत जल्दी कर गिंदो। अपने हत्थों की शहनशाही है, ये अपनी शहनशाही कहन दिखाई देती। तो ये भी तो अपनी शहनशाही दिखाई देवे भी ये मेरी अपनी शहनशाही है, मेरे अपने हाथ में है मुक्त होना ना होना, किसी पे डिपेंड नहीं हूँ।
फिर ये क्यों नहीं दिखता? जब ये दिखने लग जाएगा फिर देखो अपना फोकस ही चेंज हो जाएगा, दृष्टि ही चेंज हो जाएगी हमारी। फिर तो रह जाएगा बस अपना, किसी से उलझना नहीं होगा, अपने काम करना होगा, बस अपना काम निबेड़ा और फटाफट अपने आप में आ गए। जब ऐसा होने लग जाएगा तो काम बनने में कितनी देर, फिर तो जीते जी मुक्त। फिर तो बाकी फिर प्रारब्ध खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस शरीर की प्रारब्ध खत्म हो, बस अब जल्दी से ख़त्म हो अब इसकी, फिर तो वो इंतज़ार भी भारी पड़ जाती है। वो भी लगता है कि युग बीत गए, इन शरीर की प्रारब्ध नहीं खत्म थींदी पई। फिर उस टाइम ऐसे लगने लगता है। फिर बताओ अब ये अपने हाथ की बात आसान है कि मुश्किल है? क्योंकि अपना काम ठीक है ना, आप अपना काम ठीक है ना, तो आपका लगता है प्रारब्ध खत्म नहीं। अपना काम हो गया तो प्रारब्ध खत्म करनी औखी लगती है, वो तो है ही है। फिर पर जो ये अपना काम है ये आसान है ना, मुक्त होना मुश्किल तो नहीं है ना। अब परमात्मा ने कितनी सहूलियत दी है हमें, अगर हम देखें तो परमात्मा ने कितनी सहूलियत दी है। हमें किसी पे डिपेंड नहीं रखा। बाहर के कामों के लिए तो हम रहेंगे डिपेंड, पर अपने काम के लिए भाई तू खुद मुक्त थी होना चाहती था थी वन, मैं तो तेको छूट दे रखी है, मैं तो तेको सारी फैसिलिटी दे रखी है। अब परमात्मा तो हमें यही कह रहा है, फिर हम गिड़ाएं किसके आगे, किसके आगे मत्था टेकें? अपने आप को ही मत्था टेको, अपनी कृपा अपने उत्ते ही करो भी। हुण सुधरवन तू, सुधरवन हुण तू जगह जगह ते रुक ना, वो परमात्मा दृष्टि बढ़ागे, वही परमात्मा दृष्टि बन जाएगी तो कहीं उलझेंगे नहीं। मंदिर में जाकर हम क्या करते हैं? शांत स्वभाव हो जाते हैं, राग द्वेष नहीं आता, क्यों? चारों तरफ वो परमात्मा दिखाई देता है और मंदिर में दिखता है बस। मंदिर में तो शांत बह रहे, मंदिर में तो झूठ ना बोल, क्यों भी मंदिर में आ मैं ताई बाहर आवा ता बाहर तो बोलगी नहीं झूठ जिन्हें बोलने। फिर यानी बाहर मंदिर नहीं है, मंदिर है तो कहाँ पे है? बस वही हमने एक जगह बना दी, उस परमात्मा ने भी एक जगह बना देती है। परमात्मा के मैं तो सर्वव्यापक का आपा को भी बद देता है एक जगह ते, बताओ। अपने आप को तो हम बांध ही रहे हैं, उस परमात्मा को भी हम बांध रहे हैं, तभी हम मुक्त नहीं हो पा रहे। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो वही दृष्टि बना लें, उसी टाइम उसी पल हम मुक्त हैं, हमें दूसरी और पल की भी ज़रूरत नहीं है। अब यही कह रहे हैं कि वही परमात्मा सर्वत्र मूल रूप में ब्रह्म एक तत्व है। इसलिए ज्ञानी को इस मिथ्या धारणा का त्याग कर सर्वत्र उस परमात्मा को देखना चाहिए। अज्ञानी तो कोई नहीं बनना चाहता, अज्ञानी भी गाली है एक, और तो सकू लगती नहीं है ना। आप देखो अज्ञानी कोई कह दे तो गुस्सा तो आ जाता है मन के अंदर, फिर ज्ञानी हम बनना नहीं चाहते। अज्ञानी को कोई कहे हमें वो स्वीकार नहीं है, ज्ञानी हम बनना नहीं चाहते, तो कहाँ जाएं फिर, कहाँ जाएं फिर? अब वह कुछ तो करना पड़ेगा। अब वही अगर हम अपने आप को देखो, ज्ञानी के लिए वही एक परमात्मा है और कोई है ही नहीं। क्या ज्ञानी एक एक को कह रहे तू परमात्मा तू परमात्मा तू परमात्मा कह रहे? बस उसके मन के भाव है ना, उसने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया ना, बस वही परमात्मा ही तो है, वही तो उसके रूप में तो आ रहे हैं सारे। बाकी सबके गुण स्वभाव चल रही है, गुण स्वभाव तो सबका अपना अपना चलेगा ना। गुण स्वभाव इसका भी है, सब हम सबका गुण स्वभाव चल रहा है, तो हमने कहाँ रुकना है? गुण स्वभाव पर रुकना है कि अपने आधार पर रुकना है? आधार पे रुकेंगे ना, गुण स्वभाव को क्यों देखना? गुण स्वभाव को साइड करके हम अपने आप में आते जाए। अब ऐसे जब चलते जाएंगे तो शरीर से भिन्न अंग
कोई भी नहीं है, सब अंगों को मिलाकर एक वही शरीर है, सब योनियों को मिलाकर वही एक परमात्मा है, वही एक ही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर हम क्या देखें, किसको गालियाँ निकालें? अगर गालियाँ निकाल रहे हैं तो उस परमात्मा को निकाल रहे हैं। अब वहीं पर ही हमारी दृष्टि, फिर भी लड़ना है झगड़ना है तो परमात्मा न लड़ झगड़, प्यार करना है तो उस परमात्मा के साथ कर, वैर करना है तो उस परमात्मा के साथ कर। अब वही वो याद है ना, वो एक दिया जलावण वेंदी ते एक बुझावण वेंदा ही, जेड़ा बुझावण वेंदा ही वो तर गया। क्यों तर गया? उनकी दृढ़ता ही, विश्वास पक्का है, रोज बनवाइयो उनका पक्का विश्वास थी गया। वो तो आंधी बरसात आ गई तो आया ही ना, दिया जलावण आया ना, वो पहुँच गया बुझावण कितने। अब देखो अब क्या काम आई, विश्वास दृढ़ता वही काम आई, है ना। अब इसी बहाने से अगर प्यार नहीं कर सकते तो तत्कार कर लें, लड़ाई कर लें उसके साथ, तो भी तो वो स्वीकार कर लेगा हमें, वो नहीं मना करता। वो कहता तू जै मर्जी रूप में मेरे को मन दई मन गे न, मैं ना लड़ना चाहती लड़ गे न, पर सच्चाई ना लड़ी। जो काम करना है सच्चाई से करें, अगर सच्चाई से करते हैं तो उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न यह सृष्टि नहीं है। सृष्टि है तो कैसी है? वही तत्व रूप से वही परमात्मा है, विश्व रूप वही परमात्मा है। अब वही परमात्मा है तो हम रह कहाँ रहे हैं? उसी परमात्मा के अंदर ही तो रह रही हैं, वही परमात्मा ही तो है, अलग से कुछ है ही नहीं। तो वैर किससे करना, द्वेष किससे करना, राग किससे करना? राग भी देखो, राग करते हैं ना जो अपने से दूर होता है उससे राग होता है, द्वेष भी उससे होता है जो अपने से दूर होता है। अपने आप से कभी राग नहीं होता, कभी द्वेष नहीं होता। तो एक बार बुद्धि के अंदर ये बिठा लें हम कि मैं वही परमात्मा हूँ, बस ऐसी एक दृष्टि बना लें। जैसी दृष्टि बनेगी वैसी हमारी सृष्टि बन जाएगी और उसी के आधार पर ही हमारा काम बन जाना है फिर, और हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माया तो वैसी की वैसी रहेगी, हमें उलझाने के लिए आएगी। अगर मेरी पक्की दृढ़ता है और मैं पक्की दृढ़ निश्चय के साथ तुम भी ये माया है मेरे को उलझाने आ रही है, उसी टाइम माया भी भाग जाएगी। माया क्या करती है? हमें अपने अंदर लय करना चाहती है। जब हम आसन पर बैठते हैं, जप ध्यान करते हैं तो क्या होता है? माया ही तो आती है। हाथ माला फेर रही हैं, मंत्र बोला जा रहा है, पर मन कहाँ घूम रहा है? पता चलता कैसे निकल जाता है मन? तो ये क्या है? माया है ना। अब खाली बस माया को जीतना है। हिक को फोकस अगर आप या सारे को छोड़ भी न्यू, खाली हिक फोकस रखी नू कि माया को ही मैं देखती रह वैसा, तो भी हम निकल जाएंगे, तो भी हम पार हो जाएंगे, क्योंकि ये माया ही हमें वापस ले आती है संसार में। अगर यही दृष्टि कर ले, माया के रूप अनेक हैं, माया किस रूप में आ जाए हमें नहीं पता, पर अगर हमारा फोकस है तो हम माया को पकड़ लेंगे। क्यों? सारी ब्रह्म है, सारा ब्रह्म है। अब वो सारा वही है, तो अगर ऐसे करते करते फिर माया को भी ब्रह्म में कन्वर्ट करते जाएंगे ना, पर दृष्टा बनकर माया से ही नहीं तो उनमें को भी ब्रह्म बना देता है, ला कहना उससे फिर नहीं आएगी माया। जब हम माया को भी ब्रह्म बना देंगे तो अगर फिर अब कहीं से फिसल गए, कोई छोटा सा छेद रह गया राग का या द्वेष का, माया तो अंदर आवे से बुलाओ पकड़ गिन से। हमारा होमवर्क चल रहा था क्या? देखना, देखा फिर
चला कि भूल गए? चल रहा है ना? दृष्टा बन के देख रही है ये देह मैं नहीं हूँ। यही माया को भगाने का उपाय है और कोई नहीं है। अगर कहीं पर भी रुकते हैं, फंसते हैं, तो वही माया आ जाती है, वही जंजाल आ जाता है अपने पास। अब उस जंजाल को हटाने का यही एकमात्र उपाय है हमारे पास। अब देखो, अंतःकरण, सबके अंतःकरण की अलग अलग अवस्था है। अब जब हम कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोते, कोई साफ कपड़ा होता है उसको पहले धोते हैं, उसको कम साबुन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फटाफट वो साफ़ हो जाता है। और ਜਿਹੜਾ मैला कपड़ा होता है उनको रगड़ दूँ, ब्रश मार दूँ, किन्ने बारी उनको चट्टा दें दूँ, ता वनते वो साफ थींदा है कपड़ा। अब ये अंतःकरण भी ऐसे ही है। अब जिसका सत्वगुणी अंतःकरण है वो थोड़े से ज्ञान में चल पड़ेगा। थोड़ा जब को गुरुदेव ने रगड़ा मार दिता, साफ थी गया, वो चल पड़ा। और जो रजो तमोगुणी अंतःकरण है उसको तो पटका पटका कर कितनी योनियों में ला कर पटक कर साफ करते हैं गुरुदेव, फिर भी वो साफ होने में नहीं आता। अब देखो, अब हम अपना निरीक्षण करें, कैसा अंतःकरण है हमारा। अगर जल्दी चल पड़ता है, नहीं उलझता कहीं पर, सत्वगुणी अंतःकरण है, फटाफट चल पड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम अपने साक्षी आप हैं, हमारा काम जल्दी बन जाएगा। फिर वही रूप दिखाई देगा हमें, परमात्मा रूप, विश्व रूप। क्योंकि गुरुदेव की थोड़ी सी रगड़ लगी, चल पड़ा हमारा अंतःकरण, साफ हो गया ये कपड़ा। और वो कपड़ा जो रजोगुण है, तमोगुणी है, वो अंतःकरण फिर समझ आए मेरे को कैसा बनना है ना। अगर ये समझ आता है तभी मेरा काम बनेगा। अब ये जो होमवर्क चल रहा है ना हमारा, यही होमवर्क हम चलने देंगे इसको।